नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एमएलए माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ईडी ने बड़ा दावा किया। ईडी ने कहा माणिक के बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए 1000 नियुक्तियां हुई जिनमें पैसे लिए गए। शिक्षक भर्ती घोटाले में मास्टरमाइंड माणिक ही है। माणिक ने पार्थ समेत कई नेताओं के कहने पर फर्जी तरीके से लोगों को नौकरी दी। अभ्यर्थियों ने माणिक के परिवार में भी पैसे ट्रांसफर किए, इसलिए जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। साल 2014 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा में लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी का मामला हाईकोर्ट गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसके बाद ईडी की एंट्री हुई। इधर सीबीआई की जांच भी जारी है। माणिक ने बीमारी के बाद कहकर सीबीआई जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट से अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया। माणिक वारंट के खिलाफ पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने माणिक को अंतरिम राहत दी, जिसके बाद ईडी एक्टिव हुई। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक वंशीधर भगत एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, विद्या मांगे तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ, अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। यानी सब महिलाओं को दे दिए हैं। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, उनके पास कपड़े लत्ते कुछ नहीं है, ऊपर से गले में शाप पड़ा हुआ है। वहीं गंगा जी भी अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं। एक विष्णु भगवान है, वो समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तो भगवान ने पहले ही कर दी थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बीजेपी मंत्री ने ये बयान दिया था, जिसे सुनकर कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं हैरान रह गईं। वहीं उनके इस बयान की राजनीतिक गलियारों में भी खूब आलोचनाएं हो रही हैं। झारखंड के धनबाद में रेलवे में हनुमान जी को मंदिर खाली करने का नोटिस थमा दिया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने मंगलवार शाम को मंदिर के बयान में ये नोटिस लगाया। ये हनुमान जी के नाम से है। उसमें लिखा है कि आपका मंदिर रेलवे की जमीन पर है, वहाँ अवैध कब्जा किया गया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर धनबाद रेल मंडल एस.के. चौधरी ने कहा कि ये मानवीय भूल है। नोटिस में गलती से हनुमान जी का नाम लिख दिया गया था, इसे सुधार किया गया है और आगे ऐसी गलती ना हो सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। विकास बांध के खटीक मोहल्ले में 20 सालों से लोग रेलवे की जमीन पर पड़े हुए हैं। वहीं खटीक समुदाय के लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। झुग्गी झोपड़ी बनाकर सालों से पानी, फल, मछली, सब्जी समेत अन्य छोटे कारोबार करते हैं। रेलवे की टीम ने मोहल्ले की सभी घरों को अवैध कब्जा बताकर खाली करने का नोटिस चिपका दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना और अंदौरा से रेलवे यात्रियों का दिल्ली आना जाना और आसान हो सकेगा। 14 अक्टूबर से वंदे भारत एक्सप्रेस अब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए रेगुलर चलना शुरू होगी। ये देश की चौथी सीमा हाई स्पीड ट्रेन है। अब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी। नई दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस का रैंक आज तक नंगल डैम रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएगा, जो वीरवार को जनशताब्दी ट्रेन के दिल्ली जाने के बाद ही ऊना आएगा। वहीं वंदे भारत के इनॉग्रल रन के लिए ऊना रेलवे स्टेशन पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अब अंदौरा आएगी। वे लगभग 412 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में 15 मिनट में तय करेगी। इसके नई दिल्ली से अंदौरा के बीच अंबाला, चंडीगढ़ और ऊना से 2-2 मिनट के हॉल्ट होंगे, जबकि वंदे भारत अब अंदौरा से दिल्ली के लिए चलेगी। वंदे भारत देश का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी रैंक इंटरगल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई से बनकर तैयारियां हो रही हैं। लगभग 18 कोच की ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस। बीते 8 अक्टूबर को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो गए हैं। इसको देखते हुए 12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एयर शो का आयोजन किया जाएगा।
उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले इस एयर शो में राफेल और जैगवार सहित कई लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाएंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस करतब से पड़ोसी देश पाकिस्तान दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे एयर शो में आकर्षण का केंद्र राफेल होने की उम्मीद है। इस शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जहां राफेल विमान आकर्षण का केंद्र बनेगा। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत आने में डर लग रहा। लंदन की एक जेल में कैद नीरव की साइक्रेटिस्ट को बताया गया कि भारत प्रत्यार्पित किए जाने पर वह या तो मारा जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। नीरव की साइक्रेटिस्ट ने प्रोफेसर एंड्रयू फॉरेस्टर ने हाईकोर्ट को बताया कि आर्थर रोड जेल प्रशासन का कहना है कि उसने बैरक 12 से सभी नुकीली चीजें हटा ली, लेकिन वहां दरवाजे के हैंडल और नल से लटक कर कैदियों की जान देने के मामले भी देखे गए। फॉरेस्टर ने अदालत को बताया कि नीरव मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार है, ऐसे परिवार से दूरी की वजह हुआ है। फॉरेस्टर ने यह भी बताया कि नीरव की मां ने भी सुसाइड किया था। उन्होंने जेल की हालात को लेकर भारत सरकार के आश्वासन की आलोचना करते हुए कहा कि वहां व्यक्तिगत देखभाल के लिए कोई प्लान नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर है। गुजरात के मेहसाणा जिले के भाजपा अध्यक्ष ने गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, जहां पानी चाहिए था वह पानी नहीं दिया, विकास की यात्रा को अटकाया और भटकाया। साथ ही नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज खुद लटकी और भटकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर विवादों में फंस चुके आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली। बीजेपी ने गोपाल इटालिया का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने महिला को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। गोपाल इटालिया अपने बयानों की वजह से न सिर्फ खुद के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी की गुजरात प्रवक्ता योगेश दवे ने ये वीडियो जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी मामले पर सुनवाई की गई। 2016 में लिए गए केंद्र से नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने आज नोटिस जारी किए हुए। केंद्र और रिजर्व बैंक ने हल्फनामा दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की। वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई और जिसे देखते हुए क्लिक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई देखी जा सकती है। इसके अलावा इसे यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है। जस्टिस एस अब्दुल्ला नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नगरत्ना। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 के बाद से ही इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मवेशियों के लंपिंग स्किन वायरस के मामले पर भी दर्ज हुई याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इसके मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वाले मामले को उठाएगा। मामले का उल्लेख करने वाले वकील ने यूयू ललित की पीठ को बताया कि ये बीमारी मवेशियों में भी फैल गई और इसके कारण अब तक अधिक गायों की मौत हो चुकी है। बैंगलोर में एक कपल अपने घर का डिमोलिशन रोकने के लिए बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया। इस जोड़े ने नगर पालिका के अधिकारियों को धमकी दी, अगर उनका घर गिराया जाता है तो वो खुद आग लगा लेंगे। सोन सेन और सुनील सिंह नाम के इस दंपति के घर के बारी आई तो वे घर की दीवार के सहारे खड़े हो गए और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा के धमकी दी। पुलिस वाले और पड़ोसी कपल से रिक्वेस्ट करते रहे कि आवेश में ना आकर कोई कदम उठाए। सेन और सोना सेन ने उनकी बात नहीं मानी, साथ ही पति और खुद पर बोतल से पेट्रोल छिड़कते रहे।
लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों से भी अपील की है कि घर का डिमोलिशन कुछ देर के लिए रोक दें। इसके बाद पड़ोसियों और पुलिस ने दोनों को घर के अंदर खींचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज देशों ने पिछले सप्ताह तेल का उत्पादन 30 लाख बैरल तक घटाने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रति नाराजगी भी जाहिर की। अमेरिका की लगातार आपत्ति दर्ज करने के बावजूद पिछले सप्ताह ओपेक के सदस्य देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला लिया। समूह के सभी देशों में सऊदी अरब सबसे अधिक प्रभावशाली है। वैश्विक स्तर पर इस फैसले का असर होगा। इससे बचाव के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब को मनाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। बाइडेन के इस अहम बयान के लिए एक दिन पहले सशक्त डेमोक्रेटिक सेनेटर बॉब मेनेंडेज ने कहा था कि आगे भी इसकी कार्रवाई हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों में पिछले एक महीने से कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इन सब के बीच अमेरिका वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने मंगलवार को कहा कि दुनिया की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका के संबंध नाजुक। जेनेट ने यह बयान निर्मला सीतारमण के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद दिया। बता दें कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका वित्त मंत्री सचिव जेनेट येलेन से मुलाकात की। सीतारमण के साथ मुलाकात और चर्चा के बाद घोषणा की गई थी कि वे अमेरिका भारत आर्थिक और वित्तीय साझेदारी के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए अगले महीने नवंबर में भारत का दौरा करेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा जारी बयान के हवाले से जेनेट येलेन ने सीतारमण से कहा कि ट्रेजरी विभाग में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका भारत के संबंध नाजुक है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कथित सदस्य को गिरफ्तार किया गया। ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए PFI सदस्यों की संख्या अब तक 22 हुई। औरंगाबाद की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे शनिवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 22 सितंबर को ATS ने कथित आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के लिए संगठन में राष्ट्रव्यापी बहु एजेंसी कार्रवाई के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों ने दुबई से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे तो यात्रियों को गिरफ्तार किया। उसके पास से करोड़ों रुपए का मूल्य सोना जब्त किया गया। महाराष्ट्र के जलाना जिला की एक अदालत ने अपनी मां को पीट कर हत्या करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश VM मोहित ने सखराम यादवजी शिंदे को भारतीय दंड संहिता के प्रशासनिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने देश के विभिन्न हिस्सों से 11,300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। ड्रग्स की ये मात्रा इस साल जनवरी में अब तक जब्त की गई। एनसीबी अधिकारी ने कहा कि इसने 1 जनवरी से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक 46 मामले दर्ज किए और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा के लोगों को भी गिरफ्तार किया। जब्त ड्रग्स में बड़ी मात्रा में कोकीन, मेफेड्रोन, गांजा, हेरोइन और LSD भी शामिल। अधिकारियों ने बताया कि ब्लैक कोकीन बाजार में सबसे अधिक मांग वाला ड्रग्स है और इसे 20,000 रुपये प्रति ग्राम बेचा जाता है। इसे सबसे महंगा मादक पदार्थ बन जाता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन
राहुल गांधी की पदयात्रा इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत चित्रदुर्ग के चलकेरे टाउन से हुई आज, और राहुल गांधी के इस दौरान स्थानीय लोगों से मिलते जुलते हुए नजर आए और उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। कर्नाटक में राहुल गांधी की पदयात्रा 21 दिनों के लिए रहेगी और इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राज्य के अलग अलग क्षेत्रों और गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के 2 कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और अनिल सरफराज के पर मामला दर्ज हुए। छेड़छाड़ के मामले में जांच तेज हुई। मामले की जांच कर रही डीआरपी एसपी जबलपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे ने घटना के दिन रेवांचल एक्सप्रेस में तैनात टीसी अटेंडर पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे ने बताया कि विधायकों की गिरफ्तारी हो सकती है और मामले जमानत के लिए नोटिस भी दे सकती है। ये पुलिस पर निर्भर करता है। महिला की शिकायत पर सागर पुलिस ने सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफ और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद जबलपुर डीआरपी के मामले में जांच एसपी ऑफिस को सौंपी गई। रेवांचल एक्सप्रेस रीवा से रवाना हुई थी और H1 कोच में 30 साल की महिला अपने 6 महीने के बच्चे के साथ सफर कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस के दोनों विधायकों पर बैक टच का आरोप लगाया। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को फोन कर दी। बिहार के महागठबंधन सरकारों में कानून मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह अपहरण केस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। घटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब किया है। इस अग्रिम जमानत की याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार पंवर ने सुनवाई। कानून मंत्री को 23 सितंबर को दानापुर कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन उस दिन सुनवाई टाल दी गई थी। दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्तिकेय सिंह ने अपने वकील के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में एंटी सेपरेटरी बेल पिटीशन फाइल की। बिहार के एक पूर्व कानून मंत्री के बारे में कहा गया था कि वह फरार है। तब इस मामले को लेकर पटना पुलिस की खूब फर्जियात हुई। इसके बाद कार्तिकेय कुमार के वकील की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया और आरोपी फरार नहीं चल रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। बिहटा थाना इलाके के बिल्डर राजीव रंजन 2014 के किडनैपिंग हुई थी। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी कार्तिकेय सिंह बिहटा थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसी के तहत ये मामला दर्ज हुआ। जगदाना सिंह की इस्तीफे की खबर के बीच नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की खबर भी सामने आई। जगदाना सिंह की नाराजगी और पद से इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष। इस चर्चा को तब बल मिला जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सिंगापुर रवाना होने से पहले शिवचंद्र राम को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था और यहां मीसा भारती के घर पर लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई और कहा जा रहा था कि मुलाकात के दौरान लालू यादव ने उन्हें प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। शिवचंद्र राम बिहार में पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वह बिहार के पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं। वहीं इसमें भी हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया था। आरजेडी में सुधाकर सिंह इस्तीफा प्रकरण के बाद जगदाना सिंह नाराज बताए जा रहे। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित आरजेडी की बैठक में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूख खाद्य अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की थीम गांवों का भी होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम अंत्योदय का विजन पर काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है मिशन मोड में अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना। हम गाँव में संपत्तियों का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कार्ड मिल रहा है। मोदी ने कहा कि ये तकनीकी थी जिसके जरिए हमने कोरोना काल में गरीबों की मदद की।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में अपने देश अपने खातों में नई नई उपलब्धियों को जोड़ने में जुटा हुआ है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता भी भारत के लिए बड़ा मौका। इसका कमान 1 दिसंबर से भारत के हाथों में होगी। ऐसे में भारत अपने उन सभी मुद्दों को इस बैठक में चर्चा करने के लिए दुनिया के सामने रखना चाहता है जो उसे विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए चाहिए। इसमें एक बड़ा विषय शिक्षा भी है जिसे भारत G20 की बैठक में प्रमुखता से रखने की तैयारी में जुटा हुआ है। फिलहाल वह शिक्षा से जुड़ी अपनी तैयारियों को लेकर दुनिया के सामने रखेगा और इसकी तैयारी करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने जब तक G20 को लेकर जो तैयारियां की उसके तहत उसका फोकस शिक्षा से जुड़े 4 क्षेत्रों को लेकर है। विषय को लेकर भी इसलिए उत्साहित है क्योंकि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे पहले भी इस दिशा में सरकार के काफी गंभीर प्रयास किए जा चुके हैं कि जमीनी स्तर पर दिखाने की जरूरत है। फिर पर्यटक का स्वागत शुरू कर दिया गया है। करीब 2.5 साल तक जापान में देश में कोरोना प्रतिबंध लागू किए हुए थे, जिसके बाद अब इन प्रतिबंधों को समाप्त किया गया है। हमारी उम्मीद जताई जा रही है कि देश में पर्यटकों की वापसी की जापान की अर्थव्यवस्था में जापान में इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन से यात्रियों का आगमन शुरू हुआ। जापान ने अपनी सीमाओं को महामारी के शुरुआती दौर में बंद ही कर दिया था, जिसके बाद से यहाँ तक कि जापान ने देश में विदेशियों की वापसी पर भी रोक लगा दी। जापान ने जून के महीने में पर्यटकों के फ्लाइट के 7 समूह में आने की अनुमति देना शुरू किया था। अनुमति देने के बाद मंगलवार से देशों के यात्रियों के लिए समूह प्रवेश को फिर से। हालांकि पर्यटकों को अभी भी टीकाकरण का प्रमाण प्रस्थान से 3 दिन पहले ही दिया गया। एक नकारात्मक कोरोना वायरस प्रशिक्षण प्रस्तुत करना होगा। साल 2019 में रिकॉर्ड 31.9 मिलियन विदेशी अंतिम जापान किया। अक्टूबर 2015 की कोटकपुर गोलीकांड मामले में ADGP LK यादव की अगुवाई में SIT पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करने लगी। 14 सितंबर को इसी मामले में SIT ने शेयर के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके बाद सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी सरकार ऐसे मामले में इंसाफ दिलाने के बजाय राजनीति कर रही है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ADGP LK यादव की अध्यक्षता में SIT गठन की गई थी और SIT ने मंगलवार को कोटपुर के चौक पर जाकर घटनास्थल का दोबारा जायजा लिया था। कोटपुर गोलीकांड में मामले में 7 साल बीत जाने के बाद पुलिस की जांच जारी है। इससे पहले घटना की जांच तत्कालीन IG कुंवर विजय प्रताप सिंह की निगरानी में हुई और उनकी पड़ताल के बाद पुलिस अधिकारियों समेत कोटकपुरा के तत्कालीन अकाली दल के विधायक मनतार सिंह बढ़ार के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी दीपक तीनों दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया। 3 गैंगस्टर लॉरेंस का मतलब खास एक कैटेगरी का साथी है। बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा पासपोर्ट के जरिए तीनों दक्षिण अफ्रीका में दाखिल हुआ था। इससे पहले लॉरेंस का भाई भी भांजा भी फेक पासपोर्ट की मदद से दुबई भाग चुका है। तीनों अपनी गर्लफ्रेंड से मिले बिना गया, वह भी उसे कोर्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि राजस्थान तक दोनों साथ थे। वहाँ अलग होते समय तीनों अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था कि वह उसे मुंबई में मिलेगा, लेकिन जल्दीदार कॉल से साथ होगा। गैंगस्टर दीपक तीनों CIA इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह के सरकारी घर से फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक प्रीतपाल उसे हवाले से अपने घर ले गया था और जहां उसने तीनों की मुलाकात
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को देश शामिल इलाज के लिए दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य सीमा भारती और लालू प्रसाद यादव से असगर की गई। आरजेडी का 12वीं बार अध्यक्ष बनने के बाद सिंगापुर गए लालू प्रसाद यादव। लालू लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। अब तक वे दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में। लालू प्रसाद यादव किडनी की बीमारी के साथ ही शुगर और अन्य लगभग 1 दर्जन बीमारियों से ग्रस्त है, इसलिए कई बार उनकी बीमारियां गंभीर भी हो चुकी हैं। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक फॉलोअर्स अचानक से घट गए हैं। इसके साथ ही कई यूजर्स ने अपने फॉलोअर्स घटने की शिकायत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बग की वजह से ही ऐसा हुआ। एप्पल जुकरबर्ग का प्रोफाइल पेज भी अब नहीं दिख रहा है। ओपन करने के लिए एक मैसेज भी दिख रहा है जिसमें लिखा है ये पेज अवेलेबल नहीं है। ऐसा किसी टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है। हालांकि बैटरी फॉलोअर्स की 11 अक्टूबर को मेटा ने अपने फेसबुक यूजर्स को डेटा चोरी का वार्निंग दी थी। मेटा ने बताया था कि एंड्रॉयड और iOS के एक ऐप्स ने उन लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी कर उनका मिसयूज किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भाजपा सरकार पर सूबे को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे को खोखला करार देते हुए मामले पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि नए एक्सप्रेस वे के लगातार धंसने भड़कने और लखनऊ उन्नाव के लिए 50 किलोमीटर सड़क में 1982 बजे जैसे पश्चिम यूपी और पूर्वांचल अर्थात अधिकारी यहाँ यूपी में बदहाल सड़कों और उसके कारण जनजीवन भी गरज हो रहा है। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से भी प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के वादे और दावे हर मंत्री और नेताओं द्वारा लगभग हर रोज किया जाता है, लेकिन इनके अन्य दावों की तरह ही सूबे को गड्ढा मुक्त नहीं बना पाना लेकिन लोगों को अब काफी विचलित कर रहा है। इसके बावजूद भी इनके जले पर नमक छिड़कने के लिए केंद्र और राज्य में दोनों सरकार यूपी में अमेरिका जैसी सड़क बनाने का सपना दिखा रही है, जिसमें हिचक नहीं है। साथ ही गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और पिछड़ेपन आदि से वसूल कर कपड़ा भूखी जनता चुप है कि लोग आगे क्या होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोलाघाट स्थित महामजी मंदिर में जगतगुरु रामानुजाचार्य की 5 फीट ऊंची लंबी प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय मनीषा में ऋषियों को हमेशा ने यही कहा है कि महाजन संपदा में भारत का विराटता है। इसलिए कहा गया है कि एकदम सत्य विप्रा बहुदर दंपति वर्षों पहले स्वामी रामानुजाचार्य जी ने आक्रताओं से बचने के लिए एक मार्ग दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत अपने संतों की उन शिक्षाओं पर गर्व करता है कि कल हम उन सभी उज्जैन में महाकाल के भव्य रूप का दर्शन किया। शिमला शहर में हिमाचल पथ परिवहन निगम को सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी। शिमला को पूरी तरह स्मार्ट सिटी बनाने के लिए डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इलेक्ट्रिक बसें को सुगम संचालन के लिए शिमला में आधारभूत ढांचे विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 25 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक बसें शिमला को मिलने वाली है। इनमें से एक बस निकलना में तो सफल ट्रायल किया जा चुका। दिल्ली पर
HRTC दिल्ली चंडीगढ़ और बद्री से यात्रियों के सुविधाओं के लिए अतिरिक्त बसों का उल्लंघन करेगा। 21-22 अक्टूबर के लिए अधिकतर रूटीन बसें बिकेंगी। दिल्ली सरकार ने बाहर वासियों के सफर आसान आने जाने के लिए किया 50 और नई लो फ्लाईओवर AC CNG बसें को मुख्यमंत्री पर उतारा। एनफोर्समेंट व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाकर सीएम केजरीवाल ने किया रवाना। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बसें रवाना नहीं बल्कि रखी जाएंगी और 6 नए रूटों पर चलेंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में अब तक सबसे ज़्यादा सड़कों पर बसें चल चुकी हुई। 2025 तक 80% इलेक्ट्रिक बसें के साथ 10,000 से ज़्यादा बसें दिल्ली की जनता की सेवा में होंगी। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। क्या लेंगी छोटी मैम साहब? एक पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच